तो दोस्त, ये ना नेगेटिविटी की लास्ट वीडियो है। पिछली 4-5 वीडियोस में हमने सब समझ लिया है नेगेटिविटी क्यों आती है, कैसे आती है, कहाँ से आती है, सारी चीज़ें। बट खुद के अंदर की नेगेटिविटी अगर नहीं मारेंगे तो ये पॉजिटिव लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे ना, ये भी चले जाएंगे। इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। क्योंकि सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है, हमें ना छोटी छोटी नुआंसेस को पकड़ना है। लार्जर वर्ल्ड में हम हो सकता है हम सही बातें कर रहे हैं, बट जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, जो हमने कहा था बैग को बाहर निकाल के रख दिया है, वहाँ से चीज़ें उठानी पड़ेंगी अब कि क्या क्या नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, और अगर अब तुम्हें लग रहा है ना कि यार छोटी छोटी चीज़ें क्या है, चलते फिरते कभी गाली दे दी तो क्या हो गया, या कुछ ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया, सोच के देखो एक मॉस्किटो, मच्छर साला एक कमरे में जब घुस जाता है रात को, पूरी रात नहीं सोने देता यार वो। तो वैसे ही हमारे माइंड के थॉट्स होते हैं, वो छोटे छोटे नुआंसेस को पकड़ के निकाल देना है। ठीक है, मेरे रिसेंटली घर पे हुआ था यार, मतलब आई गेस पिछले साल की बात है। मैं कुछ कर रहा था और मेरी मॉम कह रही थी यार ये मत कर। मैंने कहा कोई नहीं, घर पे ही तो कर रहा हूँ, दुनिया के आगे थोड़ी कर रहा हूँ। उन्होंने वही समझाया और तभी मुझे शायद समझ में नहीं आया। वही होता है ना, घर वालों की बात एक बार में समझ नहीं आती, ऐसा लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं साले। तो दिमाग में तब तो नहीं आया, बट मॉम का पॉइंट यही था कि भाई आज तुम ये यहाँ कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी और फिर तुम बाहर करने लग जाओगे। और हैबिट्स के साथ ना अच्छी और बुरी बात यही है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाता है, पता ही नहीं होता है हम कब और क्या कर रहे हैं, नोटिस ही नहीं कर पाते। तो हमें एक 3 स्टेप प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। सबसे पहले स्पॉट करना है, बहुत ज्यादा एक्टिवली ढूंढना है कि अच्छा मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। फिर रुकना है और उसको समझना है, लेबल नहीं कर देना अबे यार मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मैं कितनी ये चीजें करता हूँ। एक्चुअली में समझना है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैं कितनी बार करता हूँ, ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और फिर करना है स्वैप, कि उसे नए वे ऑफ प्रोसेसिंग में डाल देना है। ठीक है, तो जैसे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आज लोगों को लगता है रियल फ्रीडम इज आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट, वेन एवर आई वॉन्ट, विद whom ever I want और however I want। ठीक है, ये सब कुछ लगता है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी बोल सके। रियल फ्रीडम क्या है कि बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अब ऐसा भी नहीं है तुम एक दिन में बिल्कुल ही भगवान बन जाओगे। मतलब मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। 2 हफ्ते पुरानी बात है, मैं जब ट्रैक पे था तो ना ऐसी कुछ मजाक चल रहा था, तो किसी बंदे ने ना ग्रुप में बोल दिया कि अबे यार इसके तो 500 फॉलोअर्स हैं और कहता है 3 महीने में 3 लाख हो जाएंगे। अब लोग हंस लिए और ना मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नीड लगी सेल्फ डिफेंस की, दुनिया को जस्टिफिकेशन देने की। रियलिटी में देखूं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या है क्या नहीं है, लोगों ने हंस के निकाल दिया, बट मुझे नीड लगी जस्टिफिकेशन की। तो साइड में बंदा बैठा था, जैसे ही जोक ठंडा हुआ मैं इसको ना थोड़ा अपना वो एक्सेंट में आदत होती है ना हमारी जब ऐसा हो जाए तो बोलने की, तो मैं ना अपने उस बंदे को बैठ के समझाने लग गया कि आई डू ग्रोथ फॉर कंपनीज और ब्ला ब्ला, अपने बारे में चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि जस्टिफिकेशन की नीड लग रही है। और इमीडिएटली ना उस बंदे ने कहा अरे कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहे थे। और मुझे एकदम से हिट हुआ, एक बहुत कहते हैं ना एकदम से पेटीनेस फील आया कि यार मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ही उसमें फंस गया। और वो भी इंसान को लग रहा होगा कि अरे यार दिल पे ले गया शायद ये बात, और वो शायद दोबारा मजाक नहीं करेगा मेरे साथ ये बात सोच के कि ये तो दिल पे ले गया, है ना। तो रियल फ्रीडम यही है कि बोलने की जरूरत ही ना पड़े। मैं अपने आप में कंटेंट हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस वर्ल्ड में अगर तुम बैठे हो किसी से मीटिंग कर रहे हो वहाँ पे एक अलग चीज़ है, बट जब तुम एक दुनिया में निकले हो हर जगह तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है यार। जो तुम हो तुम्हें पता है और सामने वाले को भी रियल कैरेक्टर वहीं से दिखता है। ठीक है, और ना थॉटलेसली जब हम बेंटिंग करते रहते हैं अपने, हमें लोग कहते हैं ना कि यार कोई बात ही तो मुझसे बात करके अपने दिल की बात बोल सब कुछ कर, वो सही है, हमें अच्छा लगता है मोमेंटरली, बट हम लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हम लिखना शुरू करेंगे। और ये स्टडीज़ ने बताया यार, क्योंकि मेंटल नोट्स बनाने में ठीक है, बट जब तुम लिखने के बाद ना उसे बार बार देखते हो, दोबारा समझते हो कि क्यों किया, कैसे किया, तब तुम उसे नए वे ऑफ प्रोसेसिंग में डाल पाते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें प्रोसेसिंग में नहीं डालनी है, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब हम फोन पे ना बहुत बार बोलते हैं यार आई एम्पथाइज विद यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फीलिंग। अब मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी डाला था तो बहुत लोगों ने कहा एम्पथाइज यार पॉजिटिव में भी यूज होता है। पहली बात, कितना रेयरली सोच के देखो तुमने इसको पॉजिटिवली यूज करा है। दूसरी चीज, मैं दूसरे की खुशी को समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उसकी खुशी में खुश होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए शायद कोई इंग्लिश में वर्ड भी नहीं है, हिंदी का एक ज़रूर वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम लोग शायद गूगल करके नीचे ही कॉमेंट कर देना तो बाकी लोग देख लेंगे। बट द पॉइंट इज, एंड आई हैव जेन्युइनली, मतलब मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम से खुद ही आ गया था, और बाद में जब मैंने इस प्रिंसिपल को रियलाइज़ करा तो मुझे समझ में आया मेरे खुश रहने का एक रीज़न यही है कि मैं एक्चुअली में लोगों की खुशी में खुश हूँ। और ये चीज़ ना तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जब मैं स्क्रीनशॉट्स डालता हूँ उनसे भी समझ में आ जाएगा, या फिर अगर कभी तुमने मेरे से बात करी है, कभी तुमने मेरे को कुछ खबरियाँ आके बताई है, क्योंकि ना मैं जेन्युइनली उसको अपनी खुद की खुशी मानता हूँ। और मैं जैसे ना अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज़ बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, मतलब कि यार आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है, बट मैं भी बहुत सेल्फिश हूँ यार उस तरीके में। अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, तो मेरे को एक सिंपल सी चीज़ पता है
कि यार अगर तुमने जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया, जो मुझे पता है उखाड़ लोगे, मैं भी तभी तुम पे टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है, तो 10 में से 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, बट 4 लोग तो शायद याद रखेंगे कि मैंने मदद करी। और टाइम का कुछ नहीं पता यार, हो सकता है 5 साल बाद मुझे नौकरी चाहिए और तुम अभी बैठ के बस तुमने क्योंकि मुझसे वीडियो देख ली, मुझसे ज्ञान ले लिया, मुझसे 4 इंटरेक्शंस कर ली, 4 साल 5 साल बाद मैं उस ऑफिस में पहुंचा और तुम वहाँ पे हायरिंग करने बैठे थे। तुमने इमीडिएटली मुझे देखा, तुमने कहा यार तुमने तो शिवांश मेरी मदद करी है, लेट मी हेल्प यू टुडे। नो वन नोज राइट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुमने शायद बागबान, बहुत फेमस मूवी है राइट, उस मूवी में तो प्राइम एग्जांपल दिखाया यार उस चीज़ का, जब वो गाड़ी लेने जाते हैं। मुझे नहीं पता ये जनता कितनी पुरानी हो चुकी है, बट सोनी मैक्स इतनी बार दिखाई है बागबान जैसी मूवी, जरूर देखना है एक बार। कि क्योंकि बचपन में वो एक बंदे की मदद करते हैं, एक बच्चे की मदद करते हैं अमिताभ बच्चन। फ्यूचर में जब वो गाड़ी लेने जाते हैं तो पता चलता है वो उस डीलरशिप का मालिक है और उसे अपने घर में लेके जाता है, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं तो वो अपने साथ लेके जाता है, राइट। सो यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन व्हेन, सो ट्राई टू बी हैप्पी इन समवन एल्सेस हैप्पीनेस। और मैं बता रहा हूँ दोस्त, मतलब खुद की खुशी में अगर 1x खुश हो सकते हो ना, दूसरी की मतलब सोचो 50 लोगों की खुशियाँ मिला दी, भाई 50 गुना खुश हो सकते हो, ठीक है। मतलब मेरा कोई दोस्त अगर फंडिंग उठाता है, कोई तरक्की करता है, मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे सोच ही नहीं रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में सिंपल ये थॉट जा रहा है कि फक कितना सही मचा रहा है। मतलब मेरी ना प्रिंसिपल एक चीज़ बोलती थी, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। मतलब मैं हमेशा कोई दोस्त तरक्की करता है ना, ये सोचता हूँ भाई दुनिया को मैं जाके बताऊंगा ये मेरा दोस्त है। मतलब उसमें ही मेरी भी तो चौड़ बढ़ रही है ना कि मैं ऐसे इंसान के साथ दोस्त हूँ, राइट। प्लस उसका नेटवर्क बढ़ रहा है, वो पैसा ज्यादा कमा रहा है, तो आई नो फॉर अ फैक्ट मेरा नेटवर्क भी तो बढ़ रहा है ना, बिकॉज इफ ही नोज दैट आई एम ट्रू विद हिज हैप्पीनेस, तो वो इंसान का जो नेटवर्क है वो भी तो मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, राइट। तो इट्स अ विन विन गेम। पीपल थिंक इट्स अ जीरो सम गेम एंड दे आर फकिंग रॉन्ग। भाई दूसरों की खुशी से जलना छोड़ दो भोसड़ी के, खुशी मनाओ। दूसरा इंसान खुश हो रहा है ना तो वहां पे साथ में खुश हो, और वहां पे मतलब ना एक चीज और, दुनिया कहती है साला यार मेरे दुख में कोई साथ नहीं खड़ा होता, अबे साले तेरे खुशी में कितने लोग साथ खड़े हैं वो सोच ले पहले। जब जेन्युइनली जिंदगी में कुछ उखाड़ते हो, कितने लोगों को फोन मिलाने का मन करता है, 1 2 3 4, क्योंकि पता है और कोई शायद मेरी खुशी में खुशी नहीं होगा, बस जलेगा वो, इसलिए जल रहा है क्योंकि साले तुम जल रहे हो। खुद खुश होके तो देखो, फिर देखो दुनिया कितनी खुश हो रही है तुम्हारे साथ। तो अंदर की नेगेटिविटी को मारो और फिर जाके जो ऊपर की 4 वीडियोस में जो बाहर की दुनिया है, साइमल्टेनियसली सब कुछ चलाना पड़ेगा। और भाई दुनिया ना बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, और ये जितनी स्पिरिचुअल गुरुज और किताबें, मैंने तो यार बहुत मेडिटेशन रिट्रीट कर ली, जो भी ये चक्रास, ब्लिसफुल जिंदगी, पीस की बात करते हैं ना, यहीं से आना शुरू हो जाता है यार। मैंने सवाल पूछा हुआ है वहां बैठ के मेडिटेशन रिट्रीट में कि भाई आप ये पीसफुल और ये सब बातें कर रहे हो, मैं तो खुश हूँ जिंदगी में, मेरी जिंदगी में गम है ही नहीं। तो लोगों की फट जाती है कि यार तुम खुश कैसे हो इतने, सिर्फ इसीलिए, ठीक है। तो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करो।